हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैचेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का 13वां प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक में लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है। प्रतिष्ठित 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है, पोलैंड की हैं। 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झारखंड में किया गया। स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा को मिला, सही है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में मीराबाई चानू को मिला, ये भी सही है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहिन को मिला, ये भी सही। तो आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त सभी सही है। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो सुरेश रैना को किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, सही है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, सही है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया कि सभी सही हैं। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। प्रशासनिक कार्य को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बनाया जा रहा है। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तुसील है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहेल को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। भारत मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को किया गया है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी को किया गया है। कोविड काल के योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरुआत की थी। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ में खोला जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? बांग्लादेश है, उरुग्वे भी है, संयुक्त अरब अमीरात ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो पुर्तगाल में किया गया है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ज़ायकोव डी को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो एसबीआई बैंक ने खोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने 2021 भर के लिए संभाला? तो अगस्त के लिए संभाला था। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो भूटान द्वारा सम्मानित किया गया। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भूटान है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो वियतनाम में कर रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जे वेंकटरामू बनाए गए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो कुल 4 खेल शामिल किए गए हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो 2.5% हिस्सेदारी थी। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है। तो आंसर क्या हुआ? 3.9%। निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र रूस के साथ करता है, जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है और जायद अल बहर कतर के साथ करता है और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनू विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया रेसा को किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो रिफ्लेक्शन, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्शन इसमें किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो शिरीषा बांदला बनी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि कपूर को किया गया है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युक्त धारा पोर्टल को तैयार किया है। लाई हरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। नेशनल फिल्म आर्काव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो पीके को शामिल किया गया। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो चमोली उत्तराखंड में है।